सम्माननीय त्रिपाठी जी, इस यूनिवर्सिटी के संचालक अनंत सोनी जी, कैलाश शर्मा जी, डब्बू गौतम जी, पीयूष सिंह जी, कुलभूषण जी, सुधीर राय जी, समस्त गुरुजन और हमारे छात्र और छात्राएं, सबसे पहले तो मैं अनंत जी को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से प्रयास किया उन्होंने और इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन पूरे मध्य प्रदेश में किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों के बीच में आज विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए आया हूं। हमारा विंध्य प्रदेश पहले हुआ करता था। विंध्य प्रदेश के हमारे एक कार्यकारी मुख्यमंत्री जी थे, लाल पद्मधर सिंह जी। लाल पद्मधर सिंह जी का नाम आप लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने हैं ना? कोई सुना है कि नहीं सुना? लाल पद्मधर सिंह जी रीवा के थे, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला जी थे। विंध्य प्रदेश का विलय कुछ हमारे साथ कहीं न कहीं धोखा, छल, कपट, षड्यंत्र करके उसका विलय मध्य प्रदेश में किया गया और ये प्रॉमिस किया गया था कि रीवा को राजधानी का दर्जा देंगे और यहाँ प्रदेश की सभी प्रमुख इकाइयों का गठन किया जाएगा। अब प्रमुख इकाइयों में जो आता है, सिंचाई विभाग आता है, पुलिस विभाग आता है, सभी जितनी इकाइयां हैं उनका मुख्यालय भी रीवा में किया जाएगा, ये शर्त की गई थी। पर रीवा में हम आप सब लोग देख रहे हो, जान समझ रहे हैं कि हमारे यदि इस इलाके के लोगों को दवाई कराना है तो जाना पड़ता है इंदौर, जाना पड़ता है नागपुर। नागपुर मेडिसिन की मंडी हो गई है। हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों को यदि बच्चों को पढ़ने लिखने जाना है तो जाना पड़ेगा इंदौर, जाना पड़ेगा ग्वालियर, जाना पड़ेगा भोपाल और गरीबी गुजारा जाना पड़ जाएगा जबलपुर। हमारे यहाँ के छात्रों को, युवाओं को यदि कुछ खेल खेलना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर में हमारे यहाँ जो फेमस खेल है क्रिकेट का है, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम इंदौर में है, ग्वालियर में है, फुटबॉल का जबलपुर में है, हॉकी का भोपाल में है, नए प्रस्तावित उज्जैन और सागर में है प्रस्तावित, पर विंध्य में कहीं नामो निशान नहीं। मोदी जी कहते हैं खेलेगा कूदेगा बनेगा, बनेगा बेमिसाल या लाजवाब। अब ये कहाँ खेले और कहाँ कूदे, दवाई कराने कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ने लिखने कहाँ जाएं। हमें न्याय चाहिए। हाई कोर्ट जबलपुर, खंडपीठ इंदौर, खंडपीठ ग्वालियर, विंध्य में कुछ नहीं। रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर, विंध्य में कुछ नहीं। हम किन किन विषयों की बात करें, ये हमारे साथ धोखा किया गया। अटल जी बोले छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, नदियों को आपस में जोड़ेंगे तो प्रकृति का बैलेंस सुधरेगा। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है। छोटे राज्य की जब बात आती तो विंध्य प्रदेश था, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। कोई मीडिया वाले तो मेरे ख्याल से है नहीं ना,
अब इसका विलय कैसे होगा ये भी कहानी बता दूं। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुए तो 11 सीट सोशलिस्ट पार्टी रीवा और सीधी में जीती थी। लोहिया जी का दौर था। जब 11 सीट जीती तो दिल्ली का पेपर लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स, कि नहीं चला बिंद में नेहरू का जादू, नहीं चला बिंद में नेहरू का जादू। इस लेख के कारण नेहरू जी को लगा कि बिंद में सोशलिस्ट पार्टी का उदय हो रहा है, एक स्टेट चला जाएगा, इसको बड़े स्टेट में मिला दिया जाए तो ये सोशलिस्ट का जो उदय है वो खत्म हो जाएगा और उसका विलय करा दिया। ये कहीं नहीं कहीं हमारे साथ धोखा छल कपट था। अटल जी आए, अटल जी बोले छोटे राज्य बनेंगे, राज्यों का विकास होगा। 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तीनों स्टेट को जाके देख ले कितना विकास हुआ। अभी और स्टेट भी आगे बढ़ना है। तो हमें लगा कि हमें तो हमारा मध्य प्रदेश था उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब ये करेगा कौन, कैसे करेगा, कैसे होगा? कोई नेता इस विषय में नहीं बोलेगा। नेता को अपनी सीट सुरक्षित चाहिए, नेता को अपनी राजनीति सुरक्षित चाहिए, नेता को डर है, भय, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तमाम चीजों के भय और डर के कारण कोई नेता सामने नहीं आएगा। हम जिस नेता से बात करेंगे हर नेता बोलेगा अपने अपने अंदाज में बनना चाहिए, होना चाहिए। ये तो अटल जी बोल गए थे, ये कह गए थे, पर इससे काम नहीं चलने वाला। मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हमें हर हाल में कराना पड़ेगा। यदि हमें आगे आने वाली पीढ़ी जो विंध्य के लोग हैं उनको सुख समृद्धि चाहिए, मोदी जी का आत्मनिर्भर देश चाहिए, तो आत्मनिर्भर यदि मध्य प्रदेश बनाना है तो हर हाल में इसका पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। और ये कराएगा तो फिर मैं सवाल करता हूं, कोई नेता नहीं कराएगा, नेता के बस का नहीं है। मैं आज सत्ताधारी दल से मेरे हूं, मैं कोई दल से पैदा नहीं हुआ। मुझे मैहर के लोगों ने पैदा किया, समाजवादी पार्टी से पहली बार विधायक बनाया, फिर कांग्रेस पार्टी से बना, तीसरी बार बीजेपी से बना, चौथी बार बीजेपी से बना। माई की कृपा से मैं कहीं याचक बन के नहीं जा पाया, मैं लाइन लगा के नहीं खड़ा हो पाया। मेरी राजनीति को पैदा करने वाले मैहर के लोग थे, माई की कृपा थी। तो मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरा स्वभाव कुछ अलग टाइप का है। अब उस स्वभाव के चलते कोई मुझे बागी कह देता है, कोई मुझे दल बदलू कह देता है, और मैं उनसे सवाल करता हूं कि कोई मेरी बात का जवाब दे। मैं कोई दल से तो पैदा नहीं हुआ, मैं समाजवादी पार्टी से पैदा हुआ। अपनी नीतियों, अपने सिद्धांतों के आधार पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चलाया। कांग्रेस पार्टी में गया, वहां भी सम्मान के साथ रहा। बीजेपी में आया तो मैं कोई अपने आवेदन दे के गया नहीं था, मुझे बड़े सम्मान के साथ ले जाया गया और मैं आज भी सम्मान के साथ हूं। पर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कर जाना चाहिए। जब मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, जब गुरु जी आएंगे तो बता देना आनंद जी, तो मैं 2 मिनट में जल्दी बात खत्म करूँ। जब तक नहीं आते तो मैं 2 मिनट पड़ेगा तो बातें करता रहूंगा। जब मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा तो मैं 2 बातें बोलता था। एक बात बोलता था कि एक बार मुझे विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करें। और एक बात बोलता था कि जो बिंद में जातिवाद का जहर फैला हुआ है, उस जातिवाद की खाई को बांटने का काम करूंगा। तो माई की कृपा से जो मेरे मैहर के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानता वो क्या बोलता है ये मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कभी मतलब भी नहीं रखता। जो मुझे जानता है, मेरा विरोधी भी नहीं कह सकता कि मैं कभी जात की राजनीति करता हूं। हर मंच में बोलता हूं कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे में क्षमता होगी तो मैं सभी लोगों की मदद कर लूंगा, और मेरे में क्षमता नहीं होगी
तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जिसको जानता हूं मुझे ये वोट नहीं दिया और ये भी जानता हूं कि भविष्य में भी वोट नहीं देगा, पर यदि मेरे पास तक आया है तो ईमानदारी के साथ उसकी हमेशा मदद करता हूं। मैयर की राजनीति में मैं बोलता हूं कि यदि किसी को लगे कि बिना घूस दिए काम नहीं होने वाला, तो आप घूस दे के अपना काम करा लो और जब काम हो जाए तो मेरे पास आ जाना, वो पैसा वापस करा दूंगा, नहीं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आज भी बिना जात पूछे लगातार लोगों का पैसा लगातार वापस करवा रहा हूं। आज भी कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अधिकारी हमारे मैहर में घूस का लिया हुआ पैसा वापस न करते हो। घूस कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं करा सकता, पर मेरे यहां जब कोई लेता है तो उसको बार बार सोचना पड़ता है कि पता कहीं नारायण त्रिपाठी के पास कितने चला जाए। तो मैं जाति पात की खाई को बांटने का भी काम किया और मैं बोला था कि ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करेंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी में गया तो मैं इस शर्त के साथ गया था कि मेरे मैहर के ये तमाम विकास के काम करना पड़ेगा। तो मैहर में मैं इतने काम करवाया कि जो 50 साल में नहीं हो सकते। मैं सड़कें इस तरह बनवाया अपने पहाड़ों में जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहां भी सड़क बन सकती है। सब आप लोग स्टूडेंट हैं, पता लगाएंगे, सब पता चलेगा। मादा, बिहार, मनौरा ऐसे गांव हैं जिन गांव में लोग पैदल भी नहीं जा सकते। मैं जब पहली बार पैदल यात्रा करके इन गांव में गया था, उससे पर लोग बोले भैया सड़क बनवा दो। मैं कहा फ्लाई ओवर नहीं बनवा पाऊंगा मैं यहाँ, भैया मुझे वोट न देना, यहाँ सड़क में बनवा ही नहीं सकता। पर भारतीय जनता पार्टी में जब गया, इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी से उन जगहों में भी 38% सड़क के एवं रेट दिलाया और प्रधानमंत्री सड़क से पूरे गांवों में भी सड़क बनवाने का काम कर दिया। उस जगह लोग पिकनिक मनाने जाने लगे हैं। मनौरा, मादा, बिहार सड़कों का जाल बिछवाया मैहर में। स्कूल कॉलेज सत्ता जिले में जितनी स्कूल कॉलेजों का उन्नयन नहीं हुआ, उतनी स्कूलों का उन्नयन अपने मैहर में, अकेले मैहर में करवाया। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी 3 कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में करवाया, बधेरा, अंधरा और नादन, जहां कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहां कॉलेज खुलेंगे, उन जगहों में कॉलेज खुलवाया। हमारे मैहर में 160 बेड का अस्पताल जो लिख के दिया गया था, मान लीजिए 500 बेड का मैं बोला होता तो 500 बेड का बनता, पर 160 बेड का लिख के दिया गया। तो 160 बेड का अस्पताल जो 17 अस्पताल से भी आपको बड़ा दिखेगा। ट्रामा सेंटर अलग से निर्माण चालू है। तो तमाम कामों को करके दिया मैहर में जो 50 साल नहीं हो सकते थे। पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बाण सागर से अपने पूरे क्षेत्र में करवाया। यह तमाम कामों की मैं उपलब्धि बता रहा हूं। मेरे जीवन में सिर्फ एक सपना था कि मैं राजनीति करूंगा तो ऐसा करूंगा कि जो लोग याद करेंगे। मैं राजनीति की इस दिशा में जब आगे बढ़ा तो यह तय किया था कि मुझे कुछ नातीपंथी की याद करने लायक काम करना है, और यह काम जो मैं किया वो नातीपंथी से आगे भी लोग याद करते रहेंगे। इसके बाद मैहर को जब जिला बनाने की बात आई, शिवराज जी से बोला था कि मैहर को जिला बना दीजिए, बोले थे कि मैं बनाऊंगा। पर एक दौर आया, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। आप लोग याद किए होंगे कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस दिन कमलनाथ की सरकार गिर रही थी, कमलनाथ की सरकार जिस दिन गिर रही थी, उस दिन 4:30 बजे कैबिनेट करना पड़ा और मैहर को जिला घोषित करना पड़ा। मैहर को जिला घोषित करा दिया और ये मैहर जिला 2023 के चुनाव के पहले बन जाएगा। कलेक्टर, एसपी और जिला के मुख्यालय के तमाम विभाग मैहर में खुल जाएंगे। अब बात आई विंध्य प्रदेश की। अब विंध्य प्रदेश की जब बात आई तो जो शुरुआत किया उसमें तमाम लोग अपना अपना दिमाग लगाए। जब
जब चुरहट कार्यक्रम किया तो कुछ लोगों का सिंहासन तोड़ा, गद्दी डोली, चालू किया कुछ चर्चा कि नारायण त्रिपाठी का खुद का अपना प्लान है। हिंदुस्तान में साधु संत भी जो होते हैं उनका भी अपना प्लान होता है। कोई महामंडलेश्वर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। हमारे जो बच्चे हैं ये भी पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहते होंगे ना। सभी लोगों का प्लान होगा ना। मैं राजनीति कर रहा हूं तो मेरा भी तो अपना प्लान होगा ना। मैं भी सोचता हूंगा। पर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता दूं। मैं बहुत दिनों पहले मुख्यमंत्री जी और सबसे मिलकर ये बात बोल दिया कि अब मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ भी नहीं बनना, हमारे बिंद का पुनर्निर्माण करा दूंगा। अब यह बिंद बनेगा कैसे? बिंद बनेगा आपकी ताकत से, युवाओं की ताकत से, छात्रों की ताकत से। यदि आप में ताकत होगी, आप में क्षमता होगी तो यह बिंद प्रदेश बन जाएगा। इसीलिए मैं स्कूल जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, बच्चों के बीच में जा रहा हूं। ये मेरा अपना मत है। जो मेरा मत है उस बात को मैं आपके सामने करूंगा। ये बिंद का निर्माण 3 बातों में हो सकता है। नंबर 1, दिल्ली की गद्दी का कोई लाडला प्यारा दुलारा बिंद में कोई नेता हो और दिल्ली चाहे कि मुझे इसको सीएम बनाना है, तब बिंद का पुनर्निर्माण हो सकता है। पर बिंद में कोई दिल्ली का लाडला प्यारा दुलारा नहीं है, इसलिए इस नियम पर बिंद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा मामला, तेलंगाना जैसे आंदोलन खड़ा हो जाए और 1000-2000 लोग वीर गति को प्राप्त हो जाए, शहीद हो जाए, तब बिंद का पुनर्निर्माण हो सकता है। हम वो भी नहीं करना चाहते। हम वो भी नहीं करना चाहते। हम जानते हैं यहाँ की तासीर ना, हम भी यही के हैं। हम नहीं करना चाहते वो। हम अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं। हम गांधीवादी विचारधारा पे चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र में क्या है? सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र में मत की ताकत है, वोट की ताकत है। किसकी ताकत है? जिससे नेता पैदा होता है, जिससे मुख्यमंत्री बनता है, जिससे प्रधानमंत्री बनता है, वो सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा मूल मंत्र है जिसके दम पर बिंद का पुनर्निर्माण होगा। बिंद का पुनर्निर्माण होगा आपकी ताकत से, युवाओं की ताकत से। हमारे बिंद में कहते हैं, बहुत लोग गांव के होंगे, सभी लोग गांव के होंगे ना। मेरे ख्याल से 80% तो गांव के होंगे। अब गांव भी शहरीकरण हो गया है। हम लोग जब गांव के थे, हम लोग अभी भी गांव के हैं, तो हम लोग के गांव में कहावत होती थी कि हम ही न ख्याले दिया तो बिथरा गया। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आ गए हैं। डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं। नारायण त्रिपाठी विधायक मैयर हूं सर। बैठ जाए, 2 मिनट और लूंगा आपका। तीसरा पॉइंट है मत का पावर, वोट का पावर। गांव का कहावत का ही, हम इन्हें ख्याल दिया तो बिगाड़ दिया। जब आदमी लड़का रहा नहीं होता, नहीं ख्याल देते तो आदमी बिखरा देता। ये बातें मैं ऊपर भी कह चुका हूं, आप ही घर के बीच में नहीं बोल रहा। ये बातें मैं ऊपर कह दिया कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण नहीं कराओगे आप, तो हम आपका काम गड़बड़ा देंगे। यदि ये भय बन गया
तो विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी एम्स का हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ खेल कूद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारा विंध्य जो है बहुत सक्षम है। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? हमारा देश कर्म प्रधान देश है। कर्म प्रधान देश है ना? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। उनकी कर्म भूमि और तपोभूमि कौन सी है? चित्रकूट, सतना जिला, विंध्य प्रदेश। राम का मंदिर अयोध्या में बनना चालू है। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। अच्छा मंदिर बने, विशाल मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, पर राम जी की तपोभूमि चित्रकूट इसी तरह वीरान रहे क्या? इसका भी भव्य निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि राम के नाम पर दशहरा और दिवाली अयोध्या में होती है, तो जहां तपोभूमि है उस चित्रकूट में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ खजुराहो है, हमारे यहाँ ओरछा है, हमारे यहाँ चित्रकूट है, माई का धाम है, आला की नगरी है, अलाउद्दीन की नगरी है, तानसेन की नगरी है, बाणसागर है, चचाई है, पहली शताब्दी का भरभूत है। हमारे मैहर में मनौरा है, कर्ण जी के जमाने का। ये तमाम ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, खनिज संपदा, पन्ना में डायमंड है, छतरपुर में तमाम खनिज संपदा है, सतना रीवा सीमेंट उद्योग है, शहडोल उमरिया अनूपपुर कोयला है, सिंगरौली में 20,000 मेगावाट की बिजली है, रीवा में सौर ऊर्जा का प्लांट है, मेट्रो चल रही दिल्ली की, महंगी बिजली हम ही भोग रहे हैं। हमारे यहाँ पर सतना में पेट्रोलियम डिपो होता था, है मालूम? पेट्रोलियम डिपो सतना में होता था, वो कहां चला गया? बिटौनी, जबलपुर। पेट्रोलियम डिपो सतना होता तो पेट्रोल और डीजल कम से कम 1.5 रुपए से 1.25 रुपए कम के रेट में विंध्य के लोगों को मिलता है। यहाँ की सप्लाई सिंगरौली तक होती थी, अब जबलपुर से होती है, बिटौनी से। जो था वो भी चला जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं से अपील करता हूं, हमारा विंध्य सिंगरौली के दम पर समृद्ध विंध्य बन जाएगा, समृद्ध विंध्य। हम टूरिज्म के दम पर इस विंध्य को समृद्ध विंध्य, आत्मनिर्भर विंध्य बना सकते हैं टूरिज्म के दम पर। टूरिस्ट कभी अपने आप नहीं जाता, टूरिस्ट जाता है एजेंटों के दम पर। बताया जाता है कि ये सुविधा है, ये व्यवस्था है, इस तरह के प्लेस है, पीपीपी मोड पर टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। साधन उपलब्ध कराए जाए तो पूरी दुनिया आएगी विंध्य में। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर तमाम देश चल रहे हैं। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो यह विंध्य प्रदेश सक्षम समृद्ध विंध्य प्रदेश बनाया जा सकता है। मैं जब यह मुहिम चलाया सर, तो बहुत लोग मुझसे सवाल करे कि त्रिपाठी जी फिर से बैक तो नहीं हो जाओगे आप, पार्टी का दबाव लग पड़ जाए और आप बैक हो जाओ।
मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता, न मुझे कोई डरा सकता, न मेरे ऊपर कोई दबाव लगा सकता। मैं राष्ट्रीय राजनीति वाले लोगों को भी बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है कि कोई सरकार मुझे डरा सके, मुझे कोई भय बता सके। राजनीति करने वाले लोग जैसे निर्वाचित होते हैं वैसे धंधा व्यापार की राजनीति करते हैं, और नारायण त्रिपाठी इस मध्य प्रदेश में न कोई धंधा कर रहा, न कोई व्यापार कर रहा, इसलिए न मुझे भय है न मुझे चिंता है। इस अभियान में लगा हूं तो राजनीति विंध्य के पुनर्निर्माण की करूंगा। अब अन्य राजनीति का लालच मेरा बंद हो चुका है। आप सबसे आग्रह और अपील है, आप जहां के भी हो, जाति भूल जाओ, दल भूल जाओ, धर्म भूल जाओ और विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करो। विंध्य के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करो, विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल हो जाओ। आप लोग जागरूक हो जाओगे तो विंध्य प्रदेश बन जाएगा। हमारे रीवा और शहडोल संभाग में 30 सीट है, 30 सीट में 24 सीट बीजेपी की है। विंध्य कौन बनाएगा? विंध्य बनाएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह जी, मोदी जी अटल बिहारी जी के सपने को कैसे दूर कर सकते हैं? अटल बिहारी जी के सपने को पूरा करेंगे ये लोग? यदि नहीं करते तो हमें भय बनाना पड़ेगा, वो भय होगा वोट का। एक बार सभी लालच, सभी लोभ, सभी मोह छोड़ दो, दल का और जात का। विंध्य के नाम पर अपनी दिशा तय कर लो। विश्वास दिलाता हूं ये तो 2023 के पहले विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाएगा, अन्यथा लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में विंध्य प्रदेश बन जाएगा। पर बनाओगे आप लोग, यदि आप लोग चाहते हो तो इस दिशा में लगना पड़ेगा, और इस दिशा में लगना है शांतिपूर्वक ढंग से। शांतिपूर्वक आप लोग लग जाओगे तो विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाएगा। आप लोग एक ऐड मुहिम चला लो। इस बेरोजगारी के दौर में व्हाट्सएप चलाने से ज्यादा कुछ और है नहीं। आप लोग पढ़े, आपका भविष्य उज्जवल हो, IAS बने, IPS बने, आपके मन में जो जो कल्पनाएं हो मां शारदा पूरा करें। टारगेट जब तय कर लेंगे तो हर हाल में आप लोग बन जाएंगे, हमारी शुभकामना है। पर ये बनते बनते कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाते। राष्ट्रगान में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्य का नाम उल्लेख है। मेरा सभी लोग से आग्रह है, जननी और जन्मभूमि हमारी ये विंध्य है। विंध्य के लिए मैं आप सब से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान में भी अपना समय दे दो। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर हाल में कोई ना कोई स्लोगन बस लगा दो। जय जय विंध्य प्रदेश, हमारा विंध्य हमें लौटा दो। जय जय विंध्य प्रदेश और हमारा विंध्य हमें लौटा दो। यदि प्रतिदिन सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग तो करते रहोगे, गुड मॉर्निंग के बाद इतना लिख दिया करें। अपनी अपनी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टिकर बनवाने, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इतने का स्टिकर बनेगा। हमारा भी हमें लौटा दो। ये जय जय विंध्य प्रदेश कहते गाय गाय बिया हो जाते, कहा थे ना हमारे विंध्य में तो बोलते भी थे, गाय गाय बिया हो जाते। आप गाते रहोगे, हर हाल में विंध्य प्रदेश बन जाएगा। और मैं फिर बोलता हूं आपके बीच में, मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ज्यादा लंबे समय राजनीति भी नहीं करना चाहता। मैं 2024 तक ही राजनीति करूंगा और 2024 तक में आपको ट्रेंड करना चाहता हूं। आपके दिमाग में विंध्य प्रदेश के जुनून की, विंध्य प्रदेश के नशे का इंजेक्शन लगाना चाहता हूं कि आप में जुनून आ जाए कि हमारा विंध्य हमें वापस मिल जाए। और जिस दिन ये जुनून आ जाएगा विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। 25 तारीख को, 25 मार्च को BTI ग्राउंड में
विंध्य प्रदेश के नवनिर्माण पुनर्निर्माण के लिए एक सभा का आयोजन है 11 बजे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि एक दिन सभी लोगों को अपना समय निकाल के अपने विंध्य के लिए आना चाहिए। जिसके पास मोटरसाइकिल, सभी लोगों के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल रहेगी, काफिला जो भी बना सके और सबको जागरूक करें। ये आपके लिए है, ये आपके भविष्य के लिए। हम लोग सब लोग कहते हैं कि हमारी तो कट गई, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इसी सोच के साथ आपके बीच में आया हूँ। 25 तारीख याद कर लीजिए। जो भी आपके फ्रेंड हो, जो आपके दोस्त हो, घर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी बोलिए कि इस अभियान में जुड़िए, विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए। और आप लोग भी 25 तारीख को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ समस्त गुंजनों के साथ, जिसको जहां जो समय मिले इस विंध्य के पुनर्निर्माण में आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका योगदान हो। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण अति आवश्यक है। 24 तक में नहीं बना पाएंगे तो फिर कभी नहीं बनेगा, ये भी बताई देता हूँ। 24 तक में हमें बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना और इस अभियान में जुट जाना। आप सबको, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी युवाओं को फिर अपील करता हूँ कि इस अभियान में जुड़े और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश। आप सभी को धन्यवाद।